नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की बखियां उधेड़ दी हैं। आज राहुल गांधी ने भी साबित कर दिया है कि यह चुनाव आयोग भारत का चुनाव आयोग नहीं बल्कि ये मोदी का चुनाव आयोग है। ये एक पार्टी का चुनाव आयोग है। दोस्तों, कल ही मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जहां पर चुनाव आयोग में लाखों संघी घुस गए। गौर से देखिएगा इस रिपोर्ट को। मैंने कल ही आप सभी लोगों को दिखाया था जहां पर चुनाव आयोग के अधिकारियों के पद पर संघी जाकर बैठ गए और 1 2 4 6 नहीं बल्कि लाखों की संख्या में चुनाव आयोग ने संघियों की फोर्स तैनात कर दी है और लाखों संघी इस समय चुनाव आयोग में जाकर बैठ गए हैं और वो लोग मतदाता सूची की जांच और पड़ताल कर रहे हैं। दोस्तों, चुनाव आयोग बेनकाब हो गया है। चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी जा चुकी है। अब तो यह साबित सा होता जा रहा है कि सच में चुनाव आयोग एक पार्टी के लिए काम कर रहा है। यह देश के लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि ये भाजपा के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। दोस्तों, आज राहुल गांधी ने भी साफ साफ कह दिया है। जरा यहां पर देखिए, लिखा भी है, इलेक्शन कमिश्नर भूल गए हैं। यहां पर राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर कहा कि इलेक्शन कमिश्नर भूल गए हैं कि वे किसी पार्टी नहीं बल्कि भारत के इलेक्शन कमिश्नर हैं। इलेक्शन कमीशन का काम बीजेपी की रक्षा करना नहीं है, उनका काम संविधान की रक्षा करना चाहिए। दोस्तों, यहां पर देखिए, राहुल गांधी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर के उन्होंने कहा कि आप एक पार्टी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हैं बल्कि आप देश के हैं, आप संविधान के हैं। आप नौकरी मोदी जी की नहीं बल्कि आप नौकरी संविधान की कीजिए। आप बीजेपी की रक्षा मत कीजिए। अगर आपको रक्षा करना है तो संविधान की रक्षा कीजिए, नहीं तो पद खाली कर दीजिए। ऐसे चुनाव आयुक्तों की जरूरत हमारे देश में नहीं है। दोस्तों, बिहार के चुनाव में बहुत बड़ा खेल करने की कोशिश यह चुनाव आयोग कर रहा है। वैसे जैसे महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा करके फर्जी मतदाताओं से वोट डलवा करके इस चुनाव आयोग ने बीजेपी की सरकार बनाई, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ किया गया और बीजेपी की सरकार बनाई गई। कहीं दूर दूर तक ये नजर नहीं आ रहा था कि दिल्ली में भाजपा की कभी सरकार बनेगी, लेकिन बनी। तो ये कैसे बनी शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, यहां पर देखिए, लिखा है, ये समझे नहीं कि ये बिहार है। राहुल गांधी ने क्या कहा? बिहार की धरती पर राहुल गांधी दहाड़े। राहुल गांधी ने कहा कि ये समझे नहीं कि ये बिहार है और यहां ये नहीं चलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि आपको जो करना है करिए। आप कितने भी बड़े हों, कभी भी बैठे हों, कहीं भी बैठे हों, कानून आप पर लागू होगा। जरा यहां पर देखिए, राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि आप कहीं पर बैठे हों, आप कितने भी बड़े पद पर क्यों ना बैठे हों, आपके पास कितनी भी ताकत क्यों ना हो, लेकिन आप कानून से बड़े नहीं हैं और कानून का पाठ हम आपको पढ़ाएंगे। दोस्तों, राहुल गांधी भयंकर नाराज हो गए और नाराजगी का कारण यही है दोस्तों कि मतदाता सूची में जबरदस्त इंटरफेयर किया जा रहा है। लगातार मतदाता सूची में ऐसे ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं जिससे कि कहीं ना कहीं पूरे बिहार में भूचाल सा आ गया है। मामला कोर्ट की दहलीज पर भी पहुंच गया है कि चुनाव आयोग लाखों संघियों के साथ मिलकर चुनाव को प्रभावित कर रहा है, निष्पक्षता को भंग कर रहा है। भैया, आरएसएस के लोग जब आपका वोटर कार्ड चेक करने आपके घर आएंगे तो आपको क्या लगता है कि आपको धमकाएंगे नहीं, आपको डराएंगे नहीं, आपको इस बात के लिए प्रेरित नहीं करेंगे कि भाजपा को ही वोट देना। तो दोस्तों, इससे साफ पता लगता है कि चुनाव आयोग अब भारत का नहीं बल्कि एक पार्टी का चुनाव आयोग बनकर काम कर रहा है। दोस्तों, यहां पर देखिए, लिखा भी है, राहुल गांधी ने साफ साफ कहा। देखिए, यहां पर लिखा, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर लिखा है, राहुल गांधी बुधवार को पटना में महागठबंधन के प्रदर्शन में शामिल हुए। बिहार में वोटर लिस्ट की स्क्रीनिंग को लेकर विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। यहां राहुल ने आरोप लगाया कि जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार के चुनाव को चोरी करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर भाजपा और आरएसएस नेताओं की तरह बात करते हैं। उन्हें भाजपा पता चल गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, वे अब बिहार मॉडल लाए हैं। ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। राहुल ने कहा कि आपको जो करना है करिए, लेकिन बाद में कानून आप पर हावी होगा, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप कितने ही बड़े क्यों ना हो,
कानून आपको नहीं छोड़ेगा, आप अपना काम नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव में 10% वोटर बढ़े। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 10% वोट कहां से आ गए, वोटर कहां से आ गए, यह किसी को समझ में नहीं आया और चुनाव आयोग ने इसका आंकड़ा भी नहीं दिया। देखिए लिखा भी है, राहुल ने कहा कि कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हुआ, उसके कुछ महीने बाद महाराष्ट्र और हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव में इंडिया ने जीत दर्ज की, कुछ महीने बाद विधानसभा के चुनाव में हार गई। उस समय हमने ज्यादा कुछ नहीं बोला। कुछ समय बाद हमने डेटा देखना शुरू किया, हमने पाया कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में 1 करोड़ नए वोटर्स जुड़े, मतलब विधानसभा चुनाव में 10% ज्यादा वोटर्स ने वोट किया। जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहां से आए, कौन है, तो आश्चर्य की चीजें निकली। जिन जिन सीटों पर वोटर्स बढ़े वहां भाजपा जीती, सारे के सारे नए वोट भाजपा को गए। दोस्तों यहां पर देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा कि लोकसभा के चुनाव में हमने महाराष्ट्र में जीत हासिल की, लेकिन विधानसभा चुनाव में हम हार गए। और हार का कारण यह था कि 10% वोटर बढ़ाए गए, यानी कि करोड़ों वोटर्स बाहर से लाए गए। और जिन जिन बूथों से, जिन जिन विधानसभा सीट से भाजपा के कैंडिडेट जीते, वहां पर फर्जी वोटरों से वोट डलवाए गए थे। ये हमने जांच में पाया है। देखिए लिखा भी है, जब हमने वोटर लिस्ट और वोटिंग की वीडियो मांगी तो इलेक्शन कमीशन शांत हो गया। एक शब्द नहीं कहा, एक बार नहीं कई बार कहा। उन्हें बताया कि कानून के मुताबिक हमें वोटर लिस्ट दी जाए, कानून कहता है कि वीडियोग्राफी हमें दी जाए। आज तक महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट हमें नहीं दी गई, वीडियो देने का कानून बदल दिया। देखिए यहां पर क्यों नहीं दिया गया वोटर लिस्ट भाई, यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि महाराष्ट्र में आपने बेईमानी की, इसीलिए आपने कोई वीडियोग्राफी नहीं दी, आपने वोटर लिस्ट नहीं दी। और यहां तक कि वीडियो को लेकर के आपने नियम बना दिया कि हम वीडियो, अब जैसे ही कोई मामला दर्ज नहीं होता कोर्ट में, हम डिलीट कर देंगे। ये तो मनमानी है दोस्तों। राहुल गांधी भयंकर एक्शन में आ गए हैं और इस बार बिहार में महाराष्ट्र मॉडल नहीं चलेगा। अगर चुनाव आयोग ये सोचे कि लाखों संघियों को चुनाव आयोग में बिठा करके बिहार मोदी जी के नाम कर देंगे, तो महाराष्ट्र मॉडल बिहार में नहीं चलेगा। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं ने कमर कस ली है। और दोस्तों आप सभी को पता ही है कि कल संपूर्ण बिहार बंद करने का ऐलान भी किया गया था, जो कि सफल रहा। यानी कि लोग राहुल और तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं और आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे। तो बात यह दोस्तों कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बेईमानी नहीं बल्कि निष्पक्ष चुनाव कराने होंगे चुनाव आयोग को। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।